So, hey guys, this is संस्कार प्रेक्षित. So welcome to my YouTube channel. तो मैं उठ चुका हूँ और अब थोड़ी देर सोच रहा हूँ कि एडिटिंग सीखते हैं पहले ना, कि वीडियोस को थोड़ा और अच्छे से बनाया जाए और फिनिशिंग करी जाए ना वीडियोस में, है ना। तो ये मैं अभी सीखता हूँ, एक दो घंटे, मतलब रोज़ मैं ट्यूटोरियल सीखूँगा। तो उसको कितने दिन में मैं एडिटिंग सीख पाता हूँ देखते हैं। और फिर देन हम आगे का शेड्यूल कंटिन्यू करेंगे। 1 डेढ़ घंटा एडिटिंग में सीखता हूँ अभी थोड़ा, है ना। मेन था वही कि ना, आ, उठ तो गए थे, और उठ के जैसे छठ पर्व था, है ना। तो आज जैसे सूर्य देवता जी को अर्घ चढ़ता है ना इनका, जो मनाते हैं, तो हम भी जैसे जाते हैं। तो मैं भी गया था, एक पॉजिटिव वाइब थी वहाँ पे, है ना। तो वो मैं हर साल जाता हूँ देखने ना, एक सुबह थोड़ा, हाँ, एक वैसे तो और दिन जो पिछले साल था मैं चले गया था सुबह सुबह, बट यह है कि आज थोड़ा लेट हुआ, 6:30 अराउंड या 6 अराउंड गया था, 6 बजे। तो, है ना। तो अब आके बैठे हैं, मैंने कहा अब क्या सोएं, तो फिर अब थोड़ा एडिटिंग भी सीखनी है आगे ना, कि जो वीडियोस वगैरह में भी थोड़ा आए अच्छे से फिनिशिंग ना, तो उसमें उसके लिए तो ना अच्छे से ठीक है। तो एडिटिंग के लिए जैसे मैंने डेवेंसी रिजॉल्व देखा है, तो उसमें मैं एडिट करूँगा। और अभी लैपटॉप लाता हूँ, फिर अपना 1 2 घंटे या 1.5 घंटा जितना भी लगता है, अपना देखते हैं कि मेनली है क्या चीज़, ठीक है। और धीरे धीरे एडिटिंग सीख के फिर अच्छी से अच्छी वीडियो हम एडिट करके आपको सर्व करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, मतलब 1.5 घंटा हमने एडिटिंग तो कर लिया है, ठीक है। और बहुत सारे इंसाइट्स जो है मेरे को पता लगे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं ना। और अब प्रोजेक्ट्स पे भी हम वर्क करेंगे, है ना। तो कैसे लगती हैं वीडियोस, कैसी नहीं लगती, बताइएगा मुझे, ठीक है। सो सो 1.5 घंटा भाई एडिटिंग कर ली है हमने, ठीक है। नहा धो लिए हैं, और अब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद खाना वाना खाएंगे, फिर स्टडी करने बैठते हैं, ठीक है। सो गाइस, आज तो कुछ पढ़ाई हुई नहीं है, बट अब स्टार्ट कर रहे हैं। और क्योंकि दिन में थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान सी फील हो रही थी, और नींद बहुत आ रही है आजकल ना। तो फिर अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना टास्क जो है, और देखते हैं कब तक, रात तक है, तो जब भी नींद आएगी तब सो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शेयर समथिंग टू यू, कि ये वाली बुक मैंने जैसे 9 डेज, आपको पता ही होगा, 9 दिन हो गए हैं रीडिंग चैलेंज लिए हुए ना। तो ये वाली बुक तो मैंने ख़त्म कर दी है, और जितनी भी ऊपर दिख रही है ना, अगला नंबर इन सब का है, ठीक है। इसका रिव्यू बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आने वाला है ना। तो ये चीज़ है। और फर्स्टली ये बुक, मेरे को पर्सनली कहूँ तो इस बुक में मेनली ये है कि हर इंसान जैसे होता है ना, कंफ्यूज था, एक डिस्ट्रैक्टेड था। कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली इज द सेट ऑफ रूल्स, है ना। में होता है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर रन हो रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है ना, कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन हो रही है ना। कि ये चाहे कुछ भी हो। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि जैसे एक घर है या कुछ होता है ना, कि हाँ, डिड यू रिमेम्बर दैट द मोहब्बतें मूवी, है ना, विच एवर द, एक होता ना, मर्यादा, अनुशासन, प्रतिष्ठा, है ना, ये चीजें होती है ना, कि हाँ, रूल्स रूल्स लग रहे हैं। तो दैट इज द, एक जो पूरी कंट्री को, और हम जो पूरी कंट्री के लिए होता है, कि हाँ ये कंट्री कैसे चलेगी, और एक बुक होती है सिर्फ ओनली, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये पूरा इसलिए बनाया जाता है कि हाँ, इस इसमें जितने भी रूल्स हैं, जो भी आने वाली गवर्नमेंट है जो हम चुन के भेजते हैं, एक गवर्नमेंट बनती है, तो वो उसको फॉलो करे, और उसके बिहाफ पे जो भी, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसके जाता है, हम सबके जो फोर फादर्स हैं तो गए थे बनाने के लिए, तो उनकी राय लेके, बिफोर द, होता है ना, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही क्यों गया ना, ये ज़रूरत ही क्यों पड़ी, या नीड ही क्यों पड़ी इस चीज़ की, है ना। क्योंकि ये चीज़ था कि अब सिंस आफ्टर इंडिपेंडेंस वी नीड अ प्रॉपर गाइडलाइंस और प्रॉपर रूल्स ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट और रनिंग अ कंट्री, है ना। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड, है ना। कि ये होता है कि अब मैं हूँ, जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ कि मुझे करना है, बट क्या करना है, कैसे करना है, कुछ करना है, ये पता है बस, है ना। ये होता है ना कि प्रॉपर एक वेल
स्ट्रक्चर्ड मेरे को पता हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये अलाउ है मुझे, ये नहीं है, और ये मेरे राइट्स हैं, एंड दैट द एनी कंट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइंस दैट द लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, विच हैव दैट द मीनिंग इज कि कॉन्स्टिट्यूशन एक वही चीज़ है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट की ताकत को एक लिमिट करता है कि उसकी पावर्स क्या हैं और उसको क्या क्या उसको अलाउ है और क्या क्या वो कर सकती है, उसका कर्म क्या है, उसका काम क्या है, क्या उसे करना है। सो दैट इज़ द रिटर्न इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो भाई पढ़ाई तो कर ली है ना, और अब एडिट करते हैं फिर सोते हैं, ठीक है। हाँ अभी टाइम 2:19 हो चुके हैं, ठीक है भाई, सोते हैं।